Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो है सेक्शन नंबर 233। जो सेक्शन नंबर हमारा 233 बात करता है, बेसिकली वो ये बात करता है सेक्शन नंबर 233 कि प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसीजर क्या रहेगा अगर सेम केस के लिए, सेम केस जो एक सेम केस है, ठीक है, उसके अंदर कंप्लेंट भी, मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट भी दर्ज है और कंप्लेंट केस भी चल रहा है और पुलिस ऑफिसर उसी सेम केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें सेक्शन नंबर 233 ऑफ बीएनएसएस को समझना पड़ेगा कि जब सेम केस की ही कंप्लेंट भी मैजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट मुकदमा भी चल रहा है, कंप्लेंट केस चल रही है और उसी सेम केस की पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, हमें ये चीज को समझना है और हमें पढ़ना है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, जब कभी भी एक केस है जिस केस के अंदर ए वर्सेस बी है, मान के चलिए ए वर्सेस बी सूट है, अब इस केस की मान के चलिए ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट लगी और मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के ऊपर 210(1)(a) में कॉग्निजेंस भी ले लिया। क्या ले लिया? कॉग्निजेंस भी ले लिया। 210(1)(a) में 210(1)(a) ऑफ बीएनएसएस के अंदर जो इसमें मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, तो कंप्लेंट पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब ये कंप्लेंट केस चल ही रहा है, ठीक है, ए और बी के बीच में। मैजिस्ट्रेट को कहीं से ये बात पता लगती है इसी सेम केस की क्या पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर क्या कर रहे हैं? इस सेम केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मैजिस्ट्रेट को जब यह बात पता लगती है, तो जो कंप्लेंट केस है जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का प्रोसीजर चला रखा है, वो वहीं पे ही उस पे स्टे लगा देता है। वो वहीं पे ही उस पे क्या करेगा? स्टे लगा देगा और पुलिस ऑफिसर को यह ऑर्डर देगा, ये मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को कि जिस दिन आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए, तो ये जो आप पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाएंगे ये मेरे पास जमा करेंगे। सेक्शन नंबर 193 हमें पता है बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 193 में पुलिस ऑफिसर अपनी चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट लगाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट ने यह बात कही, जिस एक्यूज्ड के खिलाफ मेरे पास एक कंप्लेंट मुकदमा चल रहा है, अगर मेरे पास आप क्या करें, पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के फॉर्म में या पुलिस रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के जिस भी फॉर्म में आप मेरे पास ले आए उस चीज को। ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसे हमें समझना है कि इसके बाद क्या होगा। इसके अंदर बेसिकली कुछ चीजें हो सकती हैं। जब मान के चलिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मान के चलिए जब मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आती है, तो मैजिस्ट्रेट सबसे पहले क्या करता है, उसने कंप्लेंट वाले, यहां बना देता हूं मैं, जो कंप्लेंट प्रोसीडिंग चल रही थी उस पर तो स्टे लगा रखा है। अब पुलिस ऑफिसर ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन अपनी खत्म करी तो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट लगा दी। क्या लगा दी? मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास कंप्लेंट चल रही थी, पुलिस रिपोर्ट लगा दी, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था कि आप मेरे पास पुलिस रिपोर्ट ले आना जैसे इन्वेस्टिगेशन खत्म करना। पुलिस रिपोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट को अगर यह बात पता लगती है कि एक्यूज्ड जो है, क्या है? एक्यूज्ड जो है, जो कंप्लेंट केस का एक्यूज्ड है वो अलग है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एक्यूज्ड आया है वो अलग है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो कंप्लेंट केस पे उसने स्टे लगा रखा था उसे फिर से रिवाइव कर देगा, मतलब कंप्लेंट को अपनी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट एक्यूज्ड है और वो डिफरेंट एक्यूज्ड है और उसके खिलाफ अलग चलेगा। और ये जो मुकदमा चल रहा था जिस एक्यूज्ड के खिलाफ जो स्टे लगाया था, इसे दोबारा से कंटिन्यू कर देगा और पुलिस ऑफिसर जो पुलिस रिपोर्ट लगाएंगे एक्यूज्ड के खिलाफ वो अलग चलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये मर्ज नहीं होंगे आपस में। दूसरी सिचुएशन क्या है कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। क्या लगा दी? क्लोजर रिपोर्ट का क्या मतलब है? पुलिस ऑफिसर ने जो अपनी पुलिस रिपोर्ट बनाई, पुलिस रिपोर्ट दो तरीके की पुलिस ऑफिसर बनाते हैं, एक क्लोजर रिपोर्ट और एक चार्जशीट। तो उन्होंने चार्जशीट की जगह उसके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट लगाई एक्यूज्ड के खिलाफ। अब एक्यूज्ड के खिलाफ क्लोजर का मतलब है कि इसके खिलाफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, मगर मैजिस्ट्रेट तो यहां अपनी कंप्लेंट, यहां पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर रहा है,
ठीक है, यहां पे उसने स्टे लगा रखा था, तो वो फिर से क्या करेगा, उसे जो स्टे लगा हुआ था यहां पे उसे रिवाइव कर देगा फिर से और अपना मुकदमा आगे बढ़ाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है, दो सिचुएशन तो आप समझ गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन आएगी यहां पे जो अब हमें समझनी है, वो सिचुएशन ये है। वो क्या सिचुएशन है? वो सिचुएशन ये है, अब मान के चलिए कि जो कंप्लेंट केस के अंदर जो एक्यूज था जिसमें स्टे लगाया है वो भी सेम है, और पुलिस रिपोर्ट ने, पुलिस वालों ने जो चार्जशीट लगाई है, ठीक है, वो भी एक्यूज्ड सेम है। बात समझ में आ गई? वो एक्यूज्ड भी सेम है, वो एक्यूज्ड भी सेम है, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, देखिए ये कंप्लेंट मुकदमा चल रहा था, यहां मैजिस्ट्रेट ने स्टे लगा दिया था, ये पुलिस वाली थी, पुलिस रिपोर्ट लगी मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, एक 210 में मैजिस्ट्रेट जो है बीएनएसएस के कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस का मतलब अब पूरे केस को मैजिस्ट्रेट आगे बढ़ाएगा, यहां से इंक्वायरी प्रोसीडिंग शुरू होती है, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट केस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है जी, मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 210 मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। अब 210 के 1 के ए में मैजिस्ट्रेट लेता है कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस, 210 के 1 के बी में मैजिस्ट्रेट लेता है पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस, और 210 1 के सी में मैजिस्ट्रेट लेता है इंफॉर्मेशन, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई, 210 1 का भी पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट लगाई, उस पे कॉग्निजेंस। अब मैजिस्ट्रेट ऑलरेडी यहां पे 210 1 के ए में कॉग्निजेंस ले चुका है, अब यहां पुलिस रिपोर्ट लगी तो केस आगे बढ़ेगा, ठीक है, केस आगे बढ़ेगा। अब याद रखिएगा जो केस आगे बढ़ेगा, जब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अब एक्यूज सेम है तो इन प्रोसीडिंग्स को दोनों को मैजिस्ट्रेट क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। क्या कर देगा? मर्ज कर देगा, दोनों को जोड़ के मैजिस्ट्रेट केस बढ़ाएगा आगे, और ऐसा माना जाएगा जैसे कॉग्निजेंस लिया गया हो 210 1 के बी में, मतलब पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया गया हो, ऐसे डीम करके आगे बढ़ा जाएगा केस को, ठीक है। तो केस को कैसे बढ़ाया जाएगा, 210 1 के बी में, तो ऐसा माना जाएगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस हुआ हो, मैजिस्ट्रेट 210 1 के बी के हिसाब से ही केस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो तीन सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में भी रिवाइव कर देगा वो जो मैंने बताया कि एक्यूज डिफरेंट है, दूसरी में एक्यूज के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि कोई एविडेंस नहीं मिला, तीसरी में जब एक्यूज सेम है, सब कुछ सेम है, तो 210 1 के बी में मैजिस्ट्रेट यहां से कॉग्निजेंस ऐसा माना जाएगा कि एज पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया है मैटर में, और पुलिस रिपोर्ट की तरह ही केस आगे बढ़ेगा 210 1 बी के हिसाब से, ठीक है, भले ही मैजिस्ट्रेट ने ऑलरेडी पहले कॉग्निजेंस लिया हो, ये प्रोसीडिंग्स को मर्ज करके केस आगे बढ़ेगा। आई थिंक आपको बात यहां पे समझ में आई होगी। दिस इज सेक्शन नंबर 233 ऑफ बीएनएसएस, प्रोसीजर व्हेन in a same case there is complaint case going on and there is police officer is also doing investigation उसी सेम केस की, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा कि मर्ज करके 210 1B में एज इफ द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऐसे करके केस को आगे बढ़ाया जाएगा। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आई होगी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत क्रिस्प फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। ऑल द बेस्ट।